ईरान अमेरिका का युद्ध धीमा पड़ गया और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो घट भी गए, लेकिन फिर भी इंडिया में पेट्रोल सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपको डिटेल में एग्जैक्ट फिगर के साथ बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट को कितना पैसा देते हो जब आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो और इंटरनेशनल मार्केट में वो प्राइस कितना होता है। तो ध्यान से सुनो आप। इंडियन बास्केट क्रूड यानी कि भारत को जो औसत रुपए में क्रूड ऑयल पड़ता है वो 9200 रुपए का पड़ता है एक बैरल। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। ये जब पड़ रहा था, जब महंगा हो गया था क्रूड ऑयल, जब युद्ध चल रहा था, लेकिन अब इसी के प्राइस घट गए लगभग 47.6%। अब ये पड़ता है 5360 रुपए का। लेकिन भारतीय लोगों को उतना ही पैसा देना पड़ रहा है अभी भी पेट्रोल का। देखो मैं बताता हूं, जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हो ना, तब ये वाली जो प्राइस लिस्ट है ना वो हर पेट्रोल पंप पे लगी होनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हम सरकार को कितना पैसा देते हैं और एक्चुअल पेट्रोल प्राइस कितना है। तो देखो, प्राइस चार्ज टू डीलर यानी कि डीलर को जो प्राइस पड़ता है वो लगभग 44.4 रुपए पड़ता है पेट्रोल का, और डीलर की कमीशन जो होती है जिसमें वो बचाता है वो 4 रुपए बचाता है। इस प्राइस में सब कुछ है, ट्रांसपोर्ट भी है, रिफाइनरी का खर्चा भी है, पेट्रोल निकालने का खर्चा भी है, और इसमें वो 4 रुपए बचाता है, तो वो ऐड कर लो। अब एक्साइज ड्यूटी जो कि आपसे लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सेस भी ऐड कर दो, तो वो लगभग 33 रुपए लेती है, समझना, 1 लीटर पेट्रोल पे। अच्छा, सेल टैक्स या वैट के नाम से जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो लगभग लेती है आपसे 24 रुपए। अगर इनको ऐड करें तो 57 रुपए आते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी स्टेट में पेट्रोल प्राइस 105 रुपए है तो उसमें से 57 रुपए तुम किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो। लगभग 50% से ज्यादा हो गया ये प्राइस। अच्छा, तो आप इतना टैक्स के नाम पर देते हो, समझ रहे हो कितना टैक्स देते हो, और विकास कितना हो रहा है हमारे देश में वो भी आप देख लो। क्यों क्वेश्चन नहीं करते हो कि भैया जब प्राइस सस्ता हो गया है पेट्रोल का तो हमारे लिए भी सस्ता करो, डीजल का प्राइस सस्ता करो। नहीं करेंगे, इतना ज्यादा टैक्स लेते हैं। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ।